Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल एंड दिस टॉपिक्स आर रिलेटेड टू द चैप्टर वेक्टर कैलकुलस। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको चैप्टर वेक्टर कैलकुलस से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल एंड देयर प्रॉपर्टीज और इनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर चैप्टर वेक्टर कैलकुलस को कंटिन्यू करते हुए ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल से आपके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट टाइम इसे स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं प्रोफेसर SK सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके तो क्वेश्चन आपके पास, इफ r वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk एंड r इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड प्रूव दैट नंबर वन क्वेश्चन है इसी का पार्ट, डाइवर्जेंस ऑफ r रेज टू पावर n r वेक्टर इज इक्वल टू n प्लस 3 r रेज टू पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, और बहुत बार डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में लाइक KU के MDU, ओके GJU और UPTU राजस्थान यूनिवर्सिटीज़, ओके दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में बहुत बार ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट क्लासेस में BTech BSc में आ चुका है। ओके तो चलिए स्टूडेंट्स, कैसे करते हैं क्वेश्चन को। नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वी नो डैट, आप यहां पे हम लिख सकते हैं सबसे पहले कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वी नो डैट, जो प्रॉपर्टी है वो है कि डेल यानी कि डेल्टा डॉट फाई r रेज टू r वेक्टर, ठीक है ना, डेल डॉट फाई r वेक्टर, ये प्रॉपर्टी है। इसका प्रूफ भी मैंने आपको करवाया है, जो कि किसके इक्वल है। देखिए दिस इज इक्वल टू डेल फाई, ओके, एंड डॉट r वेक्टर, ठीक है ना, या मैं यहां पे f वेक्टर ले लेते हैं या r वेक्टर, एक ही बात है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेक्टर है हमारे पास, वो f वेक्टर भी हो सकता है और r वेक्टर भी, कुछ भी हो सकता है। प्लस दिस इज योर फाई इनटू डेल डॉट r वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी है और इसका प्रूफ भी हमने किया है और इसी प्रॉपर्टी से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमें गिवन क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, नाउ DIV डाइवर्जेंस ऑफ r रेज टू पावर n r वेक्टर, दिस इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डेल डॉट r रेज टू पावर n इनटू r वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां जो r रेज टू पावर n है वो हमारा फाई है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको, जो आपको गिवन कंडीशन है, इसको फिट कर दीजिए, तो ये ऐसा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, चलिए डेल फाई का मतलब है डेल r रेज टू पावर n डॉट r वेक्टर प्लस फाई आपके पास है, दिस इज r रेज टू पावर n एंड डेल डॉट r वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने फाइंड आउट करना है, हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं डेल r रेज टू पावर n। तो चलिए स्टूडेंट्स, नाउ देयरफॉर डेल्टा r रेज टू पावर n, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, ओके, यू नो डेल्टा इज डिफरेंशियल ऑपरेटर, आप सभी जानते हैं, और डेल्टा डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो हम इसको लिखेंगे करली बाई करली x यूनिट वेक्टर i प्लस करली अपॉन करली y यूनिट वेक्टर j, ओके, प्लस करली अपॉन करली z यूनिट वेक्टर के, ऐसे देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और r रेज टू पावर n। तो अब मैं इस r रेज टू पावर n, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू r, तो इट मींस दिस इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स देखिए, तो ये कैसा हो जाएगा, nr n माइनस 1, और r जो है ये भी हमारा फंक्शन है, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है, तो दिस इज करली r बाई करली x यूनिट वेक्टर i प्लस nr
एन माइनस वन करली आर अपॉन करली वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस एन आर एन माइनस वन करली आर बाई करली जेड यूनिट वेक्टर के। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ गया सभी को। तो इसका डेरिवेटिव निकाल दिया हमने, एन आर एन माइनस वन करली आर बाई करली एक्स यूनिट वेक्टर आई विद रिस्पेक्ट टू आर। सो दिस इज हेयर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड हेयर। ओके, तो बट हेयर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के इट्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए टू आर और ये हो जाएगा आपके पास करली आर बाय करली एक्स इज इक्वल टू 2x, दिस 2 to 2 cancel, okay, and this imply that curly r by curly x is equal to x by r, okay, and similarly curly r upon curly y is equal to y by r and curly r upon curly z is equal to z by r। नोट करें स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। और अब यहाँ पे जो ये हमने देखिए, ये जो इक्वेशन है इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अब मैं कहता हूँ कि सब्स्टिट्यूट, चलिए अब इसको जो है मैं यहाँ से, चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सब्स्टिट्यूट करली आर बाई करली एक्स, करली आर अपॉन करली वाई एंड करली आर ओवर करली जेड इन इक्वेशन नंबर 2। देन वी हैव, ओके स्टूडेंट्स, तो करली आर बाई करली एक्स, एक्स बाई आर, वाई बाई आर एंड जेड बाई आर। तो यहाँ पे जो ये करली आर बाई ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो कैसा हो जाएगा देखिए, दिस इज इक्वल टू एन आर एन माइनस वन, दिस इज करली आर बाई करली एक्स। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा एक्स बाई आर यूनिट वेक्टर आई प्लस एन आर एन माइनस वन। चलिए स्टूडेंट्स इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और ये हो जाएगा वाई बाई आर यूनिट वेक्टर जे प्लस एन आर एन माइनस वन, ओके, जेड बाई आर और यूनिट वेक्टर के, ऐसा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तो अब ये आर है, आर को हम ऊपर डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, शिफ्ट करेंगे, ओके, दिस इज न्यूमरेटर चेंज टू न्यूमरेटर, तो दिस बिकम एन आर एन माइनस टू। ठीक है ना, आर को ऊपर ले जाएंगे तो आर रेज टू पावर माइनस वन हो जाएगा, तो बेस सेम है दोनों का, तो ये हो जाएगा एन आर एन माइनस टू, ओके, और एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस एन आर एन माइनस टू वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस एन आर एन माइनस टू जेड यूनिट वेक्टर के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए अब यहाँ से मैं एन आर एन माइनस टू जो है कॉमन ले लेता हूँ सभी में से, तो डेल आर रेज टू पावर एन क्या आ गया आपके पास, देखिए एन आर एन माइनस टू मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट एक्स आई वाई जे प्लस जेड यूनिट वेक्टर के। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये किसके इक्वल है, देखिए आर वेक्टर के। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे एंड जेड के। सो हियर दिस बिकम एन आर एन माइनस टू और आर वेक्टर। ठीक है, और ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 3। तो अब स्टूडेंट्स इसको डेल आर रेज टू पावर एन मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं, तो हम क्या लिखेंगे कि पुट इक्वेशन 3 इन 1। ठीक है ना, तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम इसको पुट करेंगे, तो चलिए स्टूडेंट्स अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से, देखिए सो हियर डेल डॉट आर रेज टू पावर एन आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल आर रेज टू पावर एन जो आपने फाइंड आउट किया है, ये आया मेरे पास एन आर एन माइनस टू और ये आर वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए ये जो हमने फाइंड आउट किया है और साथ में इसके है यहाँ पे ये डॉट आर वेक्टर, ये आपने फाइंड आउट किया जो कि ये है डेल आर रेज टू पावर एन जो कि एन आर एन माइनस टू आर वेक्टर है। आर वेक्टर के साथ में है डॉट प्रोडक्ट में मैंने यहाँ लिख दिया प्लस आर रेज टू पावर एन एज इट इज। और अब मैं बात करता हूँ इसकी, तो जो किसके इक्वल है, करली बाई करली एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस करली अपॉन करली वाई यूनिट वेक्टर जे करली अपॉन करली जेड यूनिट वेक्टर के ब्रैकेट क्लोज डॉट आर वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये हमारा ये जो प्रोसीजर था यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमारा कंप्लीट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, सो हियर दिस इज इक्वल टू, चलिए r डॉट r, दिस इज इक्वल टू r स्क्वेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो n माइनस 2 दिस बिकम r स्क्वेयर, r वेक्टर डॉट r वेक्टर। वाई? बिकॉज r वेक्टर को अगर r वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1, बिकॉज अगर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, सो हियर r इज इक्वल टू अंडर रूट और r स्क्वेयर इज इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो r स्क्वेयर इज इक्वल टू ये, तो एक ही बात है जो कि इसके इक्वल है, ठीक है ना। अगर हम r वेक्टर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, r वेक्टर डॉट r वेक्टर, जो कि किसके इक्वल होता है, r स्क्वेयर के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो r स्क्वेयर प्लस r रेज़ टू पावर n। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, करली बाई करली x यूनिट वेक्टर i प्लस करली अपॉन करली y यूनिट वेक्टर j प्लस करली अपॉन करली z यूनिट वेक्टर k, और ये दिस इज r वेक्टर इज xi yj प्लस zk, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हियर दिस इज इक्वल टू nr n माइनस 2 r स्क्वेयर प्लस r रेज़ टू पावर n, ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखिए, विद रिस्पेक्ट टू x एंड i डॉट i, दिस इज योर यस हेयर यूनिट वेक्टर, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। करली y करली x i डॉट i प्लस करली y बाई करली y j डॉट j, ओके, j डॉट यूनिट वेक्टर j प्लस करली z बाई करली z k यूनिट वेक्टर k, ब्रैकेट क्लोज, ओके। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, आपके पास बेस सेम है, तो ये हो जाएगा n r रेज़ टू पावर n प्लस r रेज़ टू पावर n, दिस इज योर यूनिट वेक्टर i डॉट i, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है ना, बिकॉज यूनिट वेक्टर i डॉट यूनिट वेक्टर i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1, नोट करें स्टेप। And this is equal to n r raised to power n plus this is your 1 2 3 r raised to power n। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया यहाँ पे, n प्लस 3 और r raised to power n टेक कॉमन, देखिए स्टूडेंट्स, हेंस प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। यही हमने प्रूव करना था, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज, देखिए हेंस प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोटिवेटिंग क्वेश्चन फॉर यू, ओके। तो नेक्स्ट है सेम एज क्वेश्चन नंबर, सेम पार्ट। तो यहाँ पे भी हमारे पास, चलिए स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डाइवर्जेंस डी आई वी आर वेक्टर। नाउ सॉल्यूशन ऑफ दी सेकंड पार्ट अब करते हैं यहाँ पे, ओके। तो नाउ वी नो डैट, सबसे पहले वही सेम यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, कि वी नो डैट क्या फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, डेल डॉट फाई एफ वेक्टर ले लेते हैं या आर वेक्टर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डेल डॉट फाई आर वेक्टर, दिस इज इक्वल टू डेल फाई डॉट आर वेक्टर प्लस फाई डेल डॉट आर वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमारे को जो गिवन है वो ये है डी आई वी। नाउ गिवन डी आई वी डाइवर्जेंस ऑफ, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, देखिए 1 अपॉन आर क्यूब और आर वेक्टर, ठीक है ना, यानी कि दिस इज योर फाई एंड दिस इज योर आर वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हियर दिस इज इक्वल टू, यानी कि दिस इज योर डेल 1 अपॉन आर क्यूब डॉट आर वेक्टर प्लस फाई, यानी कि 1 अपॉन आर क्यूब और डेल डॉट आर वेक्टर, ये देखिए इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। तो अब यहां से हमने क्या करना है, जो ये डेल 1 अपॉन आर क्यूब है, ठीक है ना, यहां से जो आपके पास डेल 1 अपॉन आर क्यूब है ये फाइंड आउट करना हमने। सो देयरफॉर डेल्टा 1 अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू, ओके, करली बाई करली एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस करली अपॉन करली वाई जे प्लस करली अपॉन करली जेड यूनिट वेक्टर के, ऐसे
और 1/r³। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ चलिए विद रिस्पेक्ट टू r इसका डेरिवेटिव करेंगे। सो हियर दिस इज इक्वल टू, हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू x। सो हियर दिस इज योर r⁴, यानी कि अगर इस कंडीशन को मैं ऐसे लिखूं 1/r³, ठीक है, तो इट मीन्स दिस इज योर r⁻⁻3। ठीक है स्टूडेंट्स, r⁻⁻3 मैंने इसको लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, देखिए -3 r⁻⁻4 करली r बाय करली x यूनिट वेक्टर i। सिमिलरली -3 r⁻⁻4 करली r बाय करली y यूनिट वेक्टर z माइनस 3 r⁻⁻4 करली r बाय करली z और यूनिट वेक्टर k। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी अभी मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि r² इज इक्वल टू आपके पास है x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो करली r बाय करली x जो कि आ जाएगा x बाय r, करली r बाय करली y इज इक्वल टू z बाय r, और करली r बाय करली z इज इक्वल टू z बाय r। दिस इज योर y बाय r, x बाय r, y बाय r और z बाय r। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो सब्स्टिट्यूट करली r बाय करली x, करली r अपॉन करली y, करली r अपॉन करली z इन इक्वेशन नंबर 2, देन दिस बिकम, दिस इज इक्वल टू, चलिए डेल 1/r³ इज इक्वल टू -3 r⁻⁻4 x बाय r यूनिट वेक्टर i माइनस 3 r⁻⁻4 y बाय r यूनिट वेक्टर z माइनस 3 r⁻⁻4 z बाय r यूनिट वेक्टर k। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ से r है तो स्टूडेंट्स r को ऊपर ले जाइए, यानी कि दिस डिनोमिनेटर शिफ्ट इन दी न्यूमरेटर। तो हेयर दिस बिकम -3 r⁻⁻5। ओके, और x यूनिट वेक्टर i माइनस 3 r⁻⁻5 यूनिट वेक्टर z माइनस 3 r⁻⁻5 z यूनिट वेक्टर k। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, दिस इज इक्वल टू -3 r⁻⁻5 मैंने कॉमन ले लिया, तो आपके पास xi प्लस yj प्लस z यूनिट वेक्टर k, जो कि किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, r वेक्टर के इक्वल है। तो हेयर दिस इज योर -3 r⁻⁻5 इंटू r वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 पुट इन ये स्टूडेंट्स कहाँ पुट करेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर इन वन इक्वेशन नंबर 3 पुट इन 1, तो 1 इक्वेशन देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां तक आपने नोट कर लिया है, समझ में आ गया है, एनी डाउट? ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम पुट करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3 को, बाकी को हम रिमूव कर देता हूं मैं यहाँ से, देखिए चलिए, एंड दिस इज इक्वल टू, ओके, डेल्टा 1/r³ जो कि आपके पास आया है -3 r⁻⁻5 r वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आया आपके पास डेल्टा 1/r³। ठीक है ना, ये आ गया आपके पास, यहाँ डॉट r वेक्टर में प्लस 1/r³ करली y करली x, इसको यूनिट वेक्टर i प्लस करली अपॉन करली y यूनिट वेक्टर z प्लस करली y करली z यूनिट वेक्टर k डॉट r वेक्टर। चलिए स्टूडेंट्स, ओके, सो हियर दिस इज इक्वल टू -3 r⁻⁻5, ये स्टूडेंट्स हो गया आपके पास r² सेम प्लस 1/r³, और ये करली y करली x यूनिट वेक्टर i करली अपॉन करली y z प्लस करली अपॉन करली z यूनिट वेक्टर k, और ये जो r वेक्टर है स्टूडेंट्स, दिस इज योर xi yj एंड zk। ठीक है, इसके विद रिस्पेक्ट टू x y और z पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये आ जाएगा -3 r⁻, हाँ अब देखिए स्टूडेंट्स बेस सेम है, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 1/r³, ओके, और ये विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि करली x बाय करली x यूनिट वेक्टर i डॉट i प्लस
curly y by curly y z dot z plus curly z by curly z k dot k bracket close 1 1 1 1 ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 3r raised to power -3 प्लस 1 अपॉन r क्यूब। ओके, ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया, दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू -3r माइनस क्यूब, और ये r raised to power 3 को शिफ्ट इन द न्यूमरेटर स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू प्लस 3r raised to power -3, so this to cancel, this is equal to 0, so hence डेल्टा ओके ये 1 अपॉन r क्यूब और r वेक्टर दिस इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन नोट कीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स यस, हैव यू एनी प्रॉब्लम इन नंबर 1 क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चंस? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आ गया है। और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करूँगा डेफिनेटली। ओके, तो ये थे स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ओके, तो इसके बाद स्टूडेंट्स मैं इसी सेम चैप्टर से ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल से कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊँगा। ओके, तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।